खासकर मोमडन मेयो के गांव की जो अनदेखी हो रही है इस सरकार में, ये खासकर जो जहां मोमडन गांव है और खासकर हमारे गांव से धुरावट गांव से, ये हमको मालूम नहीं है कि भाई ये चौधरी का गांव, एमएलए के गांव यहाँ से हमारे चौधरी साहब जावेद की वजह से करते हैं। इनकी कह रहे तो वो तो मौजूदा विधायक है नूह के, वो भी तो इसी काम किए, वो भी मोमडन है, उन्होंने भी तो विकास नहीं करा। वो नूह से मेवात से हैं, वहाँ उन्होंने भारी भरकम विकास किया था जब उसकी सरकार थी। उन्होंने मंत्री तो थे ना, वो मंत्री थे ना, पिछली सरकार में मंत्री थे। जब वो मंत्री थे उन्हीं की बदौलत ये हमारा गांव का जो स्कूल है ये 12वीं तक किया गया था, लेकिन फिर सरकार जाने के बाद इसमें विकास नहीं हुआ है, जो था वो बंद। तो मंत्री जी ने एक छोटा सा विकास किया, उसकी जगह रहे तो मंत्री होता है ना, वो तो गांव को स्वर्ग बना सकता है। नहीं बना सकता है, उन्होंने कोशिश की थी, वो सरकार के बदलने की वजह से वो सारी कोशिशें उसकी नाकाम रही। 8 महीने में कुछ नहीं किया विकास। तो इतना विकास हो तो इतना मौका मिला तो विकास कर दिया जितना मौका। उनकी क्या गलती बता। हाँ आते क्यों, रोज आते, एक हफ्ता में, महीना में, 2 महीना में, हर महीना आते हैं। विधायक तो विधायक होता है ना, विधानसभा में आवाज उठा सकता है, वो तो करेगा ही, उसको इतना ही करेगा, कोई थोड़े के लिए वो सारे काम वही कर देगा। स्कूल है 10वीं कर, अब 12वीं करवाया, सारे बच्चे रोड पे खेलते हैं। स्कूल में टीचरों की तनख्वाह है 80-80, 90-90 हज़ार रुपया, और बच्चे 10वीं के बाहर खेल रहे हैं, टीचर स्कूल में लेटे हुए हैं। बताते नहीं इस समस्या को किसी जी बताते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज 24। चुनाव यात्रा हरियाणा प्रदेश। इस वक्त आप पहुंचे हम ताउडू खंड के गांव दुलावट में। सूचना के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस गांव में 5 से 6 हज़ार वोट है, मतलब कि काफ़ी बड़ा गांव है। लेकिन इस गांव में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, मौजूदा सरपंच ने कितना विकास किया, विधायक जी कितने बार आए, सरकार की तरफ से इस गांव को क्या का ग्रांट आई और पिछली सरकार में कितना विकास हुआ, इन्हीं पर बातचीत करने के लिए गांव की सरदारी गांव के लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि पिछले 5 साल में इस गांव में भैया कितना विकास हुआ। सबसे पहले बाबा नाम बताइए, क्या नाम है? पिछले बार तो भाई खूब अच्छा हुआ। नाम बताइए सबसे पहले नाम। अपना हाँ, हाजी शफी मोहम्मद है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या इस 5 साल में क्या विकास हुआ गांव में? भाई इस गांव में भाई थोड़ी बहुत तो मट्टी डाली है कब्रिस्तानों में। अच्छा हाँ, और भाई वो भी अच्छी ना डली है पूरी। अच्छा। हाँ, और भाई जो पानी जो खुदवाया है ना, ये सारे दगड़े खुदवा रखे हैं। हाँ जी। भाई उन्हें पानी नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, पानी की समस्या है ज्यादा। अच्छा। हाँ, गंदगी गंदगी भी खूब रहती है जी। अच्छा। सफाई नहीं करते, वो आते ही नहीं है। 2 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में ऐसे आते हैं वो जी। अस्पताल है गांव में? अस्पताल तो है कि नहीं, कोई जाता ही नहीं है अस्पताल में। हाँ, फिर ये समस्या बताई नहीं कभी किसी को? सरपंच क्या कहता है? कोई आया ही नहीं। विधायक नहीं आए कभी गांव में? ना, एक बार भी नहीं आया संजय सिंह आपके हिसाब से? ना एक बार भी नहीं आया। और पिछले विधायक ना आया, इससे पिछले थे जो तेजपाल थे, वो भी नहीं आए? ना वो भी ना आए भाई। अच्छा। हाँ। और क्या क्या समस्या है भाई? और इन भाइयों से मतलब समस्या ही समस्या समस्या मेरे हिसाब से तो भाई। और समीम भाई, पिल्सन आ रही टाइम पे? ना पिल्सन तो आ रही है जी। अच्छा। हाँ, पिल्सन आ रही है पक्की। जी बाबा नाम बताइए आप। दीनू जी और नाम। अच्छा, वैक्सीन लगवा ली? लगवा ली। अच्छा, सबने लगवा कहाँ ली। लगवाने गए? ताउडू? नहीं, यही गांव में लगी। गांव में यही लगा। वैसे अस्पताल नहीं है है कि अस्पताल गांव में? हाँ है है। बाबा जी बता रहे थे नहीं है अस्पताल। नहीं है तो गई, उसमें कौन जाता, कोई भी नहीं जाता। चालू जाओ जो कोई ना हो चालू उसमें। नहीं है जी वो। अच्छा, उसमें डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर है, वो बेचारी कहीं जाती है, लेकिन बन्नू ही बंद पड़ी है। फिर ये समस्या बताई नहीं कभी किसी को? वैसे ही कोई समस्या क्या बता, कोई आवे ना यहाँ कोई नहीं आता ना, विधायक एक बार भी नहीं आए? एक बार नहीं आया। अच्छा। हाँ, फिर ऐसा कैसा विधायक बना जो गांव में ही नहीं आता? अब मैं क्या बताऊँ बस। अच्छा, और समस्या? हाँ, गांव में पूरी गंदगी, कोई सफाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है, वो सारे रास्ते खोद गिरे। सफाई कर्मचारी नहीं है क्या गांव में? अरे सारे पक्के लेंटर खोद गिरे, सफाई कर्मचारी जो होते हैं सफाई करते, वो नहीं है? हैंगे वे भी फिर वो करते नहीं है क्या? करा तो कई दिन में वहाँ। अच्छा, फिर ये समस्या बताओ गांव के जो मुखिया है, सरपंच कभी करते नहीं है काम। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? बस और कोई समस्या क्या, कोई बिजली आती टाइम पे? बिजली तो सही आ रही है। पानी वाणी? पानी ना है, पानी की समस्या ज्यादा है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था स्कूल वकूल है? स्कूल है वो, पढ़ाई वढ़ाई सही हो रही है? बस पढ़ाई बंद हुई पड़ी है। हाँ, कोविड पढ़ाई की वजह कहाँ ना। से। हाँ, अच्छा, तो इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, मतलब ये काम होना चाहिए आपके हिसाब से? आज बता दीजिए। नहीं, आप बताइए उनकी बात, उनका वोट अलग है, आप बताइए। हम ये नहीं पूछ रहे कि वोट किसको देना, हम ये पूछ रहे कि समस्या, मतलब ये समस्या का समाधान होना चाहिए भाई। भाई होना चाहिए समस्या। कोई समस्या? नाम तो बताइए। नाम इलियास।
क्या क्या समस्या है आपके हिसाब बस से? समस्या यही है, पानी वाली समस्या है बस, जो पानी ज़्यादा हाँ, तो ये समस्या का समाधान होना चाहिए। बस होना चाहिए, सफाई हो जाए बस, और क्या है, सफाई हो जाए बस। जी जी, आप बताइए सर क्या नाम है? भैया मेरा नाम निजामुद्दीन। अच्छा, आप एक युवा है, आपके हिसाब से गांव में क्या विकास हुआ? विकास भैया अभी तो कुछ नजर नहीं आया विकास, अच्छा जो युवा हैं यहाँ के अभी तक फिलहाल सारे वैसे ऐसे ही हैं भैया। स्कूल है 10वीं कर, अब 12वीं करवाया, सारे बच्चे रोड पे खेलते हैं। स्कूल में टीचरों की तनख्वाह है 80-80, 90-90 हज़ार रुपया, और बच्चे 10वीं के बाहर खेल रहे हैं, टीचर स्कूल में लेटे हुए हैं। पर बताते नहीं है समस्या को किसी जी से बताते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं है। भी? अच्छा जी, हाँ ना कुछ साफ सफाई है जी इसमें गाँव में, जैसे साफ सफाई है हाँ गंदगी तो बहुत ज्यादा हाँ खुदवा के पटक दिया, आप देख भी रहे हैं, ऐसे ना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसे भैया ये सब सरपंच के ऊपर नहीं है, मेंबर जो होते हैं ना, मेंबरों को भी ऊपर होता है भैया। मेंबर तो उस टाइम तो होते हैं मेंबर, अब इस टाइम होता है सब नंबर। जाओ भाई, ये एक भाई सफाई बिल्कुल ना है, बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा, हाँ कोई 3 मुद्दे बता भाई, ये 3 काम होने चाहिए गांव में। 3 काम भाई हमारे, एक सफाई, अच्छा एक बिजली, अच्छा, एक हमारी शिक्षा, ये 3 चीज हमारी। शिक्षा सबसे बड़ी है, मेवात इसी वजह से पिछड़ा सा है। भैया बिजली होगा, पानी होगा, जब से शिक्षा होगी, अंधेरे में कौन पढ़ पाएगा? बिल्कुल, हाँ, उजाला सबको चाहिए, मतलब समस्या ही समस्या जी सर, आप बताइए नाम क्या है? जुनैद नाम मेरा जी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या समस्या गांव में? यही समस्या है जो भाई ने बताया, अभी बिजली होनी चाहिए और स्कूल की पढ़ाई होनी चाहिए। अभी स्कूल बंद कर रखे हैं, तो यही दिक्कत है बेसिक में। आप युवा है, कभी खेल स्टेडियम की मांग नहीं की गांव में? स्टेडियम वगैरह है? स्टेडियम की मांग करी थी, लेकिन यहाँ पर स्टेडियम बनाया ही नहीं किया कुछ भी यहाँ पे। कुछ नहीं है, नहीं, कुछ नहीं बनाया। और शिक्षा व्यवस्था खराब शिक्षा तो बिल्कुल ही खत्म है यहाँ पे। बदहाली का असर हो रही है। हाँ, अस्पताल में अस्पताल भी है, बस नाम के अस्पताल है, उसमें कुछ नहीं होता। बिजली भी सर इतनी नहीं आती है जैसे पहले आती थी, अब टाइम पे बिजली भी नहीं आती। हाँ, पहले आती थी। अच्छा, इससे पिछली योजना में विकास हुआ? कुछ कोई भी वो नहीं हुआ विकास। समय तो विकास हुआ। हाँ, लंबे विकास हुआ ही नहीं है। जी सर, आप बताइए सर क्या नाम है? सबसे पहले आपका गांव धुड़ावट में मेरी तरफ से लोकहित 24 न्यूज़ का दिल से धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद आप सर। यहाँ आए और इस गांव की समस्या को सुनने के लिए आए। हमारे इस गांव धुड़ावट में एक समस्या नहीं है, अनेकों समस्या हैं, सैकड़ों समस्याएं हैं। 5 साल में 2 साल 3 साल तो लॉकडाउन में लग गए। इस सरकार की ने जो ये लॉकडाउन लगाया था, इसमें सबसे पहले जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, इनकी पढ़ाई का भारी नुकसान हुआ है। और सबसे ज़्यादा हमारे गांव में जो समस्या है वो शिक्षा की है, और शिक्षा के साथ यहाँ स्वास्थ्य की भी है। हमारा गांव पूरे ताउडू एरिया में सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज़्यादा वोट हमारे गांव में है। और हम बहुत बदकिस्मत वाले हैं कि हमारे गांव से चौधरी आफ्ताब अहमद MLA हैं, और हमने बार बार गुहार लगाई है संजय से, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं। उसने हमारे, माफी चाहूंगा, मैं आपको ये भी सूचना बता दूं कि जो मौजूदा नूह से विधायक है आफ्ताब अहमद, वो भी इस गाँव के है। कहते हैं कि वो बड़े दबंग नेता है और पिछली सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उनका ये पेट तक गाँव है ना, उनके गाँव की हालत ये है। वैसे वो कहते हैं कि भाजपा सरकार ऐसी है, फला ऐसी है, डिकड़ी ऐसी है, लेकिन उनका गाँव की हालत ये है। तो क्या ही कह सकते हो। और सर बताइए, आगे बताइए क्या सर? हमारे गांव में संजय 2 बार आए हैं, और 2 बार बार अदर से आते हैं। अच्छा, उड़न खटोलों की तरह आते हैं, सरपंच साहब से मिलके चले जाते हैं। उनके गांव को, हमारे गांव के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, नहीं शिक्षा से मतलब है, नहीं खेल के स्टेडियम से मतलब है। जो हमारा गांव का स्कूल है उसे कम से कम 3 साल हो गए हैं, वो सीनियर हो गया था। पहले वो 8वीं तक था, अब वो सीनियर सेकेंडरी बन गया है। लेकिन अभी भी वहाँ जो कमरे हैं उनकी भारी भरकम कमी है। उन बच्चों के लिए ना कमरे हैं, ना कोई ग्रांट है, ना कोई रास्ते हैं। ऐसा कोई स्कूल में शिक्षा व्यवस्था ही खराब होगी तो कैसे बच्चे को फ्यूचर सिक्योर होगा? यही बात है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसकी सबसे पहले इसकी ज़रूरत है। हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेवात में सारी में ही शिक्षा की, मेवात शायद इसीलिए पिछड़ा है, इसलिए ही पिछड़ा है। और सरकार खासकर इस मेवात को पिछड़ापन इसीलिए घोषित करती है बार बार, और इसको कुछ नहीं समझती है। जो यहाँ के दूर दूर से, रोहतक से, कोई झज्जर से, कोई कहीं से जो यहाँ मास्टर होते हैं, वो भी हमारे बच्चों को अछूत समझते हैं। वो भी यहाँ आकर पढ़ाई नहीं करते, बच्चों को मन मर्जी अपनी ड्यूटी पुगाते हैं और चले जाते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते। आप लोगों ने 2 बार भाजपा का विधायक बनाया, लेकिन ताउडू कहते हैं कि पूरा ताउडू क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? पूरे ताउडू की अनदेखी नहीं हो रही है, खासकर मोमडन मेयो के गाँव की जो अनदेखी हो रही है इस सरकार में, बीजेपी सरकार। और इस जो ये संजय विधायक है, ये खासकर
जो जहाँ मोमडन गांव है और खासकर हमारे गांव से धुड़ावट गांव से अच्छा ये हमको मालूम नहीं है कि भाई ये चौधरी का गांव एमएलए के गांव यहाँ से हमारे चौधरी साहब जावेद की वजह से कह करते रहे हैं। इनकी कह रहे तो वो तो मतलब जो मौजूदा विधायक है नूह के वो भी तो इसी काम की है, वो भी मोमडन है, उन्होंने भी तो विकास नहीं करा है। वो नुहू से मेवात से हैं। वहाँ उन्होंने भारी भरकम विकास किया था जब उसकी सरकार थी। उन्होंने मंत्री तो थे ना, वो मंत्री थे ना पिछली सरकार में, मंत्री थे तब भी नहीं जब वो मंत्री थे उन्हीं की बदौलत ये हमारा गांव का जो स्कूल है ये 12वीं तक किया गया था। लेकिन फिर सरकार जाने के बाद इसमें विकास नहीं हुआ है, जो था वो बंद तो कर मंत्री जी ने एक छोटा सा विकास किया जी, उसकी जगह रहे को मंत्री तो मंत्री होता है ना, वो तो गांव को स्वर्ग बना सकता है। नहीं बना सकता है। उन्होंने कोशिश की थी, वो सरकार के बदलने की वजह से वो सारी कोशिशें उसकी नाकाम रही। बाकी उन्होंने 5 साल में विकास नहीं किया। आप कह रहे हैं कि भैया उन्होंने कोशिश की थी, 5 साल तो मंत्री रहे थे ना। नहीं, उन्होंने हमसे वादा किया है आइंदा मेरी सरकार आई और मैं मंत्री बना, अपने गाँव को नहीं पूरी मेवात को अच्छा विकास। 8 महीने रहा था। 8 महीने कुल रहो। फिर 8 महीने में भी कुछ नहीं किया विकास तो गाँव तो में। इतना विकास हो तो इतना ही मौका मिला तो विकास कर दियो जितना वहाँ मौका। उनकी गलती नहीं है कहने का मतलब। उनकी क्या गलती बता। आते हैं गाँव में 1-2 बार। हाँ आते क्यों ना, रोज आते, एक हफ्ता में, महीना में, 2 महीना में, हर महीना आते हैं। तो विधायक होता है ना, विधानसभा में आवाज उठा सकता है में वो। वो तो करेगा ही, उसको इतना ही करेगा। कोई थोड़े के लिए वो सारे काम वो वही कर देगा। हाँ, तो उसकी गलती नहीं है फिर। हाँ, तो हमारा जो विधायक है सबसे बड़ी बात तो है वो सोने से लगा हुआ है, ये उससे नहीं है, नहू से। तो फिर ऐसा कैसे विधायक आपने ये बनाया जो तो आपका विधायक है वो तो हमारा तो सोने से लग रहा ना, हाँ, तो वही उधर तो से मैं थोड़ी है। मैं भी ये कह रहा हूँ जो मौजूदा विधायक वो आपकी सुनते नहीं, आपने ऐसा कैसे विधायक बनाया संजय यार ये बात थोड़ी है भाई। संजय बना दियो, ठीक है, बनाया तो इसी के लिए कि विकास करेगा कोई, लेकिन कोई विकास नहीं उसका। कोई उसने कोई विकास नहीं करा। बता क्या करा, आज उसको 3 साल हो गया, बता क्या विकास कर दिया उसने। समस्या सुनते नहीं है वो। सुनते ही नहीं है वो, आते हैं भग जाते हैं बस, सरपंच तोड़ी आता है। तो आने वाले चुनाव में भुगतान करना पड़ेगा फिर सीधे तौर पर संजय सिंह। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, हम कहा सके। हाँ जी सर, आप क्या कह रहे थे, आपकी बात बीच में रह गई थी। हमारी बात बीच में रह गई थी। और दूसरी जो भारी जो यहाँ कमी है जिसकी जरूरत है, पूरा गांव इस सरकार ने खुदवा के पटक दिया और जो पानी की लाइन है वो घर घर तक बिछा दी है। लेकिन उनका फायदा क्या हुआ, उनको पीछे 1 साल हो गए। जब बरसात होती है गांव में कीचड़ हो जाती है, रास्ते खोद के इन्होंने पटक दिए हैं और अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, नहीं उन लाइनों में पानी आता है। हम सरकार से मांग करते हैं जैसे लाइन बिछाई गई है ऐसे ही हमारे घर घर में हर घर जल, हर घर नल होना चाहिए। हम इससे मांग करते हैं हर घर जल पहुंचाना चाहिए उस लाइन के जरिए से। विधायक तो आप लोग सुनते नहीं है। नहीं, विधायक हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। हमारे गांव में जो सरकारी हॉस्पिटल है वो छोटी हॉस्पिटल है। हम बार बार वहाँ UWS की पूरी टीम संजय के पास गए हैं कि हमारे गांव में एक छोटी हॉस्पिटल है, इसकी 4 दीवारी करवाई जाए और इसकी मरम्मत करवा करके यहाँ परमानेंट डॉक्टर बिठाया जाए। लेकिन हमसे वादा करता है, वादा कर वादा खिलाफ हो जाता है, हमारी बात को वो अपने उसमें नहीं लेता है। और इस जो हमारे गांव की जो हॉस्पिटल है वो अब इस हालत में पहुंच गई है, तोड़ फोड़ कर वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि संजय से लिखवा लाओ। तो विधायक तो आपने ही बनाया ना संजय सिंह, फिर ऐसा कैसे विधायक बनाया जो हमने उस पर भरोसा किया इसलिए बनाया। हमने भारी तन मन धन से उसके लिए समर्थन दिया था। कोई भी बनाता है विधायक को इसलिए बनाता है कि हमारे इलाके में विकास हो। हमने बीजेपी को इसलिए चुना था कि भाई ये सरकार, हरियाणा में बीजेपी सरकार आ रही है, तो हमने यहाँ से विधायक भी इसीलिए चुना था कि ये हमारे इलाके में सोहना तावड़ू में विकास करेंगे। लेकिन इन्होंने मेव और मेवडन गाँवों को अछूत कर दिया है। इन्होंने अपने कार्य में 3 साल के कार्य में कोई विकास नहीं किया है, नहीं ये हमारे गाँव की तरफ सुध लेते हैं। आप संजय सिंह को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे मौजूदा? हम सबसे पहले अपने विधायक जी से ये कहना चाहते हैं, हम उससे गुहार लगाते हैं, हमारे गांव में खेल स्टेडियम की कमी है। हमारे बच्चे कैंपी रोड पे 2-2 किलोमीटर जाते हैं और उनको भय और ये डर रहता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए हमारे बच्चे बार बार हमसे बोलते हैं, हमारे सरपंच साहब से भी बोलते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की, हमारे नौजवानों की हमारी कोई मांग को माना नहीं जा रहा है। हम सरकार से सबसे पहले ये मांग करते हैं, हम भी अपने देश की सेना में यहाँ से अपना बलिदान देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो होगी कैसे? जो हमारे बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए खेल स्टेडियम नहीं है, मैदान नहीं है। हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे गांव में खेल स्टेडियम बनाया जाए। सरकार के ये पॉलिसी अभी तैयार की गई है। जसपा के उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने ये कहा है जो बड़ा गाँव है उसमें खेल स्टेडियम बनाया जाए। मैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से और अपने विधायक संजय सिंह से मैं ये इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे पहला स्टेडियम
तावड़ू इलाके का सबसे बड़ा गांव धुलावट है, इसमें बनाया जाए, हम ये मांग करते हैं। आखिरी सवाल आप लोगों से, पंचायत चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे ये हैं, हमारे गांव में जो सरकार की तरफ से लाइटें लगाई गई हैं, मैंने कई बार ट्विटर पे डाला है, देख लो, ये रात का समय है और मैंने कई बार डालता हूं, लेकिन कोई मांग नहीं, कोई हमारी इंक्वायरी नहीं की जा रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही है। ये लाइटें लगवा कर छोड़ दी गई हैं और जहां सरपंच ने वहां लगवाई हैं जहां उनको जरूरत है। उन्होंने गांव की जरूरत से कोई लाइट नहीं लगवाई है। जो हमारे गांव का कब्रिस्तान है, जैसे आपके शमशान होता है, ऐसे ही हमारा कब्रिस्तान है, बड़ा गांव है। हमारे गांव में कब्रिस्तान में एक बोर की जरूरत है, उसकी 4 दीवारी की जरूरत है और लाइटों की जरूरत है। हम सरकार से मांग करते हैं, आदरणीय सरपंच साहब से भी मांग करते हैं, आदरणीय आने वाले सरपंच से भी मांग करते हैं और अपने विधायक से मांग करते हैं, हमारे कब्रिस्तान की 4 दीवारी की जाए, उसमें बोर लगाया जाए और उसकी साफ सफाई, उसकी रेख देख के लिए उसमें 2 बंदे लगाए जाएँ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा कि ये थी धुलावट गांव की जनता। इन लोगों का कहना है कि इनके साथ सभी सरकार ने अनदेखी की है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या मौजूदा विधायक हो, इससे पिछले विधायक हो। इस गांव मतलब एक गांव विकास की बाट हमेशा ही जोतता रहा है, क्योंकि इस गांव में कोई भी अधिकारी हो, सरपंच, विधायक, एमएलए, एमपी या सीएम साहब की मान ले कि सबने इन गांव की अनदेखी की है। अब देखना होगा कि इनकी समस्याओं का समाधान कब तक होता है। लोकहित न्यूज़ 24 से सोना से तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन मुस्तकीम के साथ।